व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे यार, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि भारत जो है वो 22 जनवरी को दिवाली मनाने जा रहा है। तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि दिवाली 22 जनवरी को है या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में इनाग्रेशन है वो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी साहब का इन्होंने थंबनेल में पिक्चर लगाया हुआ था। देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 9। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ओके। इस दौरान उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 15,700 करोड़। अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोड शो निकाला और एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देशवासियों से आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के दिन दिवाली मनाने और घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार करी है। भारत के सही मिट्टी है। के कण कण और जन जन का मैं पुजारी हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत उत्सुक हूँ। आज एक्साइटेड ऐसा है, लग रहा है कि एक्साइटेड। पूरी अयोध्या नगरी सड़क पर उतर आई है। मैं इसे प्यार उत्साह के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। एक तरफ जहां भारत में उत्साह है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। क्यों? बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। यार, डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी 400 साल कहा बाद कि उनको वापस जो मिल रहा है। राम भक्त सेलिब्रेट हैं भी ना करें? उन्होंने 550 साल नहीं, इंतज़ार 550 साल। किया है इस दिन का। अब ज़ाहिर बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के भाई पहले फिर ये मंदिर था, मंदिर बन फिर रहा है मस्जिद और बनी। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वज़ीर आज़म की पॉलिटिक्स का कि मज़हब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे ज़रा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मज़हब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज़ अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वॉज पोप का, आपको पता है, जो हाँ, वो रुतबा फिर था, इन्फ्लुएंस सिलसिला होता था था। यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी, जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट हाँ, नहीं हर कर जगह सकते। जिस तरह कल्चर के हिसाब मिडिल से ईस्ट का चेंज होता है। मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन उनके गवर्नमेंट्स अपने होती हैं वो मतलब होते हैं। डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, दे हैव कम टू द डेड एंड। जी, क्वेश्चन तार साहब से ये किया गया कि रिलीजन का जो एलिमेंट है मोदी साहब की कैंपेन में वो नज़र आते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है चीमा साहब से कि सर, एक मुल्क की 70% से ज़्यादा आबादी एक रिलीजन को फॉलो करती है,
और उनकी वो डियरेस्ट डिमांड थी, और उसको अब जब कानूनी तौर पे पूरा किया गया है तो वाई नॉट सेलिब्रेट। उनकी सेलिब्रेशन को आप एक मजहबी रंग मतलब क्यों दे रहे हैं? मतलब कोई भी हो, मतलब आज अगर कोई कह दे कि जनाब पैलेस्टाइन या यरूशलेम को आज़ाद किया जाता है, पैलेस्टाइन तो दूर की बात है, मेरा कंसर्न सिर्फ यरूशलेम से, यरूशलेम को एक फ्री सिटी बनाया जाता है और तमाम जो है मज़ाहिब वो अब्राहमिक रिलीजन वो उस पर जाके जो है ना अपने मर्ज़ी से जा सकते हैं और उनका अलग पासपोर्ट होगा एंड वेट्सएवर। मैं कहता हूँ पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जश्न मनाना शुरू कर देगी, तो क्या उसको आप मज़हबी एंगल नहीं दोगे? तो ये होता है जनाब, जब आपने इतना लॉन्ग वेट किया हो और बड़े ही एक कानूनी तरीके से अपना हक वापस लिया हो, तो सेलिब्रेशन तो बनती है और मनानी भी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में मुस्लिम्स को भी वहाँ के सेलिब्रेट करना चाहिए कि बाबरी के आप कह लें कोई वो नहीं था हुकूमत पे या वहाँ की अ, अदालत पे या लोगों पे कि बाबरी को क्योंकि तोड़ा गया तो इन्हें अलग से ज़मीन दो और बना के भी दो। स्टिल वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, और क्या करें यार? वहाँ पे तो आपने नहीं कहा कि 30% आबादी को खुश करने के लिए मोदी साहब ने ये किया। तो ये चीमा साहब, ये बड़ा अजीब सा आपने स्टैंडर्ड रखा था। बहरहाल, इस पे आप क्या कहेंगे जी? 22 जनवरी को इनाग्रेशन है और कहा गया है पूरा मुल्क दिवाली मनाए, सेलिब्रेशंस करे, करनी भी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।